नमस्कार साथियों। कल के जो हमने एवरेज का फर्स्ट जो पार्ट किया था उसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मेरे उसको बहुत लाइक किया और बहुत सारे कमेंट भी थे कि एक अच्छा प्रयास है, और साथ ही ये भी था कि सर नेक्स्ट टॉपिक वो भी लेकर के आइए। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। उसी श्रृंखला के कल हमने जो बेसिक अप्रोच यानी कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन को पढ़ा था, उसके बाद जो एवरेज कैलकुलेट करने का जो हम छोटी क्लास से ही जो अब तक हम एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे वो क्या था। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, एवरेज का आज हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो सेकंड टॉपिक है, सेकंड पार्ट है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट एवरेज का कल हमने पढ़ा था, आज हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमने देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए। देखो एक तो हमने एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या पढ़ा था, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये डेफिनेशन फॉर्मूला हमने जो छोटी क्लासेस के अंदर 7th 8th के अंदर जिससे हम एवरेज है वो कैलकुलेट करते थे वो हमने पढ़ा। उसके साथ ही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि बराबर बराबर, देखो माना पैसे हो या कोई और भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को कुछ लोगों से हम कलेक्ट करके और उसको बराबर बराबर उन सभी लोगों में अगर हम बांट दें तो जो कुछ भी हिस्सा एक के हिस्से में आए, है ना, जितना भी अमाउंट एक के हिस्से में आए वो क्या होगा, एवरेज। तो वो हमने पढ़ा था, वो उसकी परिभाषा थी। दूसरा वो मतलब बेसिक अप्रोच भी उसको कह देते हैं। जब भी हमसे पूछा जाए एवरेज तो हमें वो अप्रोच हमारे दिमाग के अंदर लेकर के आनी है। दूसरा एक हमने बेसिक सा फॉर्मूला है वो पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट के अंदर, एवरेज के सेकंड पार्ट के अंदर जो कंटिन्यू करने वाले हैं और नंबर सिस्टम है ना, उससे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। और उसके लिए है ना कुछ टर्म्स है नंबर सिस्टम की, उनको हम समझते हैं, जिनके अंदर सबसे पहली आती है प्राकृत संख्या। सबसे पहली क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या फिर हम इंग्लिश के अंदर अगर इसको बोलें तो वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, देखो साथियों नेचुरल नंबर्स है क्या, एक से लेकर के और इन्फिनिटी तक आने वाले जो सभी नंबर्स हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका प्रारंभ एक से हो और अनंत तक चल करके वो सीरीज श्रृंखला जाए। यानी कि हम देखो इसको हिंदी के अंदर बोले, ये जो हमने लिखा है अनंत, हिंदी के अंदर ये क्या है, इसको हम पढ़ेंगे अनंत। और अगर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसको हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी। मेरे को पता है जो मेरे साथी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सारे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब मेरा काम है कि ना मुझे हिंदी मीडियम को ही पढ़ाना है ना इंग्लिश मीडियम को ही पढ़ाना है, बल्कि इस तरीके से पढ़ाया जाए कि दोनों ही मीडियम है उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना रहे। तो इसी को ध्यान में रख करके मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टर्मिनोलॉजी है ना, उन दोनों ही टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा। हिंदी की टर्म्स है, इंग्लिश की टर्म्स है, दोनों को यूटिलाइज करेंगे हम, और जो वर्ड्स हैं उनको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही। तो देखो प्राकृत संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, है ना, एक से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं और इनके बीच में आने वाली सभी संख्याएं क्या है आपकी, प्राकृत संख्याएं। दूसरा इसी के अंदर हम देखेंगे कि हमसे पूछता है बहुत बार सम संख्याओं को लेकर के सवाल। सम को हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे आप इवन नंबर्स, है ना। तो इवन नंबर्स, ये इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 के मल्टीपल्स, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2n, यानी कि 2 के n मल्टीपल्स। अब n की जगह पर इन्फिनिट आगे तक कहीं तक भी चले जाइए, ये सभी क्या है आपके सम संख्या है, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो क्या होंगी आपकी सम संख्या या फिर इवन नंबर। अगली हम जो संख्या की बात करेंगे वो है आपका विषम संख्या। वो क्या है आपकी विषम संख्या। और विषम संख्या को इंग्लिश के अंदर अगर हम बोले तो वो क्या होगा आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होंगे, देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी तरीके से 2n तो आपका क्या था
सम संख्या, और 2n-1 अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, विषम संख्या। तो देखो विषम संख्या या फिर ऑड नंबर्स क्या है, वे सभी संख्याएं जिनके अंदर अगर हम 2 का भाग दें तो हमेशा जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, वो कितना होगा, 1। यानी कि वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो क्या होंगी आपकी विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर। और वे सभी संख्याएं जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा डिवाइड या फिर भाग चला जाए और शेषफल 0 बचे वो क्या होंगे आपकी सम संख्याएं या फिर इवन नंबर। तो आई थिंक इवन नंबर, ऑड नंबर और आपके नेचुरल या फिर प्राकृत नंबर है, उनमें मेरे किसी भी साथी को है ना दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसी उम्मीद के साथ मैं इरेज करता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली जो टर्मिनोलॉजी है जिनसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को के अंदर है ना एवरेज में ही, और वो क्या है आपका वर्ग संख्याएं है ना। तो आपके जैसे प्राकृत संख्याएं उन्हीं के वर्ग को लेकर के कुछ जो क्वेश्चंस है वो भी पूछे जाते हैं, स्क्वायर या फिर हम कहें वर्ग है ना। संख्याओं का वर्ग है वो उसकी आपको एक पूरी श्रृंखला दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इस श्रृंखला का आप एवरेज या फिर औसत है वो ज्ञात करिए। जैसे देखो मैं एक श्रृंखला लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और इसी तरीके से n का स्क्वायर है ना। तो ये क्या होगी आपकी स्क्वायर्स की एक सीरीज हो गई और हमसे बोल देगा कि आप ज्ञात करिए, आप फाइंड आउट करिए इसका एवरेज, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सीरीज, और आपको ये सीरीज दे दी जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसका एवरेज है वो फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए उसके लिए जो स्क्वायर्स हैं उनका जो एवरेज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, छोटा सा फॉर्मूला, बहुत इजी सा है। देखो n+1 2n+1 अपॉन 6, n+1 2n+1 बटा 6। यहाँ पर देखिए ये n हो गया, ये 1, ये, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी साथी को इसमें दिक्कत होगी। देखो अब है ना, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा एक कॉमन के अंदर। अब है ना पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन की बात करें श्रृंखला के अंदर, देखिए जैसे आपके 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है ना। ये हमारा हमको एक सीरीज दी गई है ना, किसकी, स्क्वायर्स की, और स्क्वायर्स कौन से, नेचुरल नंबर्स के। और हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीरीज। तो औसत क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो देखो इसको समझते हैं है ना, बेसिक अप्रोच से ही समझते हैं जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे थे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो पहले आप इस अप्रोच से समझिए जो बहुत इजी पड़ेगी आपको। यहाँ पर देखिए आपका n क्या है, आपका n क्या है, यहाँ पर n देखिए साथियों क्या 5 है क्या, n यहाँ पर 5 है क्या। तो देखो 5 + 1, 5 + 1, यहाँ पर देखिए n की जगह पर 5 रखे तो 2 × 5 + 1 बटा 6। तो देखो 5 + 1 6 मल्टीप्लाई बाई 5 × 10 + 1 11 डिवाइडेड बाई 6। इस 6 से ये 6 कैंसल और आंसर क्या हो गया आपका 11। यानी कि ये जो दी गई श्रृंखला है ना, इसका जो औसत होगा वो कितना आएगा, 11 आएगा ना। अब इसको हम बेसिक अप्रोच से राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वाला जो कंसेप्ट हमने अब तक पढ़ा था उससे एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। और डिवाइड किससे करना है साथियों, हमें यहाँ तो फॉर्मूले के अंदर 6 है, लेकिन इधर देखो आप टर्म्स 1 2 3 4 5, देखो पांचों टर्म्स का टोटल कर लिया हमने, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म स्क्वायर कर करके, और हमने राशियों का योग बटा कितनी राशि है, राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो डिवाइड कर देंगे हम इसको किससे 5 से। देखो साथियों 16 और 9 25,
और ये पहले से है 25, 25 और 25 50 प्लस 4 54 और 1 55 बटा 5। देखो 25 और ये 16 प्लस 9 ये भी अगेन 25, तो 25 प्लस 25 50 प्लस 4 54 एंड 1 55 डिवाइडेड बाई 5। आंसर आपका कितना आएगा? 11 ही आएगा। और 11 ही हम इस जो हमारी शॉर्ट ट्रिक वाला जो हमारा मेथड है उससे हम जब कैलकुलेट करें तो भी वही आ रहा है। दैट मीन्स अब देखो ये तो हमारे पास सिर्फ 5 स्क्वायर तक का ही था, तो बहुत छोटी वैल्यूज है, इसलिए हमें ना इनको स्क्वायर कर करके, और ये हमको लर्न थे तो हमने आसानी से लिख दिया। लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे बड़े क्वेश्चंस की, जब आपसे 70 तक के टर्म्स हैं उनका स्क्वायर है करके और सीरीज एक दे दी जाएगी, और तब जा करके आपसे क्या पूछ लिया जाए? औसत। तो 70 का स्क्वायर तक सभी नंबर्स का स्क्वायर करना, फिर उन सब का सम अप करना, और उसके बाद है ना नंबर ऑफ टर्म्स का डिवाइड करना, ये कोई आसान काम नहीं रहेगा हमारे लिए, बहुत डिफिकल्ट है, वो हो जाएगा। मेरा यहाँ पर जस्ट एम ये था है ना, ये 5 टर्म लेकर के ही कि इनको इनका एडिशन और इनका स्क्वायर बहुत इजी था, हमने कर लिया। लेकिन देखो साथियों इसके कंपेयर में ये फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, और बड़ी सीरीज के अंदर आप इस तरीके से बेसिक अप्रोच है जो आपका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वो लगा करके और हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वाली जो अप्रोच है आपकी n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, इस वाली अप्रोच से आप बहुत आसानी से इन जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आई थिंक आप सभी साथियों का ना ये वाला कंसेप्ट जो स्क्वायर वाला है वो क्लियर हो गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मूव करते हैं हम अगले जो नंबर्स हैं आपके जो घन है या फिर क्यूबिक नंबर्स की जो सीरीज है उसका अगर हमें एवरेज निकालने के लिए दे कि हमें दिया जाए फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द सीरीज ऑफ क्यूबिक नंबर्स है ना स्टार्टिंग फ्रॉम 1। साथ यो आपको जो याद रखने वाली चीज़ है, मेरे सभी साथी वो इस बात को याद रखेंगे कि हमेशा आप ये जो ट्रिक है इसको अप्लाई तभी करेंगे जब आपको सीरीज कहाँ से दी हुई हो, 1 से दी हुई हो, स्टार्टिंग 1 से हो रही हो। तो देखिए अभी हम जो समझेंगे ट्रिक्स वो किसकी, क्यूब्स की या फिर घर। इस तरीके से आपको दे दे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब और इसी तरीके से n का क्यूब, 1 का वर्ग, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, है ना। इस तरीके से हमको एक सीरीज दे करके अब देखो, और फिर हमसे क्या पूछे कि आप ज्ञात करिए एवरेज। क्या ज्ञात करिए आप? एवरेज, या फिर हिंदी में बोले तो औसत। तो इसके अंदर क्या होगा, अब देखो साथियों, जैसे माना मैं यहाँ तक की ही बात करूँ है ना, इस सीरीज को अगर हम पर्टिकुलरली यूटिलाइज करें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब देखो ये छोटा सा वो है, मैं जस्ट आपको वो जो ट्रिक है ना उसको प्रूव करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे साथी हैं उनका ये डाउट खत्म हो जाए कि कहीं जो हमें ये बताया है ये गलत तो नहीं बता दिया। तो देखिए जो क्यूब्स के अंदर अप्रोच होगी वो क्या होगी, n इंटू n+1 का स्क्वायर बटा 4 है ना, n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। देखो हम उससे अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपका यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर है 5, तो ये देखो 5 इंटू 5+1 6 का स्क्वायर बटा 4। देखो n+1 तो और थोड़ा सा इसको ना इस तरीके से लिख देता हूँ, n की जगह पर 5 है +1 है ना, तो मेरे साथी कई बार ये सोचेंगे कि 6 सीधा ही कैसे लिख दिया। तो देखो 5 इंटू 5+1 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे हम, 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाई 4 9 जा 36, 9 5 जा 45। देखो 4 9 में 36, 9 को गुणा करेंगे 5 से, 9 पंजे 45, तो क्या आ गया 45 किसका एवरेज आ गया, किसका, इस सीरीज का, है ना। ये तो हमने देखा किससे, इस जो आपकी ट्रिक है उससे। अब हमें ना इसको बेसिक अप्रोच से सॉल्व करते हैं, कैसे,
राशियों का योग। तो राशियों का योग क्या होगा साथियों, 1 का क्यूब किया 1, 2 का क्यूब किया 8, 3 का क्यूब किया 27, 4 का क्यूब किया 64 और 5 का क्यूब किया 125 बटा 1 2 3 4 5। कितनी श्रृंखला है, 5 है ना। श्रृंखला में जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो पदों की संख्या वो कितनी है, 5 है। देखो 8 और 1 9, 9 और 27 कितना हो गया 36। अगर इसमें हम 36 ऐड कर दें तो ये कितना हो गया 100 प्लस 125, क्या 225 हो गया क्या। देखो 6 + 4 10, कैरी 1 3 and 1 4 and 6 10, 100 प्लस 125 ये कितना हो गया 225 बटा 5। देखो 5 चौके 20, 5 4 जा 20 बचा 2, 5 5 जा 25, आंसर कितना आएगा 45। साथियों ये तो हम उस ट्रिक से भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ रहा था 45 ही तो आ रहा था। यह कोई दिक्कत है आपको, है ना। तो देखो ट्रिक से भी वही आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो आप कैलकुलेशन बहुत बड़ी करनी पड़ी। और ये तो ठीक है 5 ही टर्म दिए हैं, अगर यहाँ पर हमें दे दे 20 तक तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर बहुत आसान होगा। लेकिन आप ध्यान रखना क्यूब वाले के अंदर एक पावर कम करके ये क्या है आपका स्क्वायर ही दिया हुआ है, n × n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसके अंदर कई बार आपको क्यूब के अंदर स्क्वायर वाली और स्क्वायर के अंदर क्यूब वाला ऑप्शन है वो दे करके, और एग्जामिनर है वो हमें बेवकूफ़ बढ़ा रहा होता है। और बेवकूफ़ बढ़ाना क्योंकि उसका भी अपना एक रोल है, एग्जामिनर हमें सेलेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर हमें दिया जाता है वो कभी भी सेलेक्ट करने के लिए नहीं दिया जाता, वो तो हमें उस भीड़ से निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा पेपर उसने दे दिया जिसमें कन्फ्यूजन ही ना हो तो फिर सारी की सारी भीड़ ही सेलेक्ट हो जाएगी, जबकि उसे पूरी भीड़ को थोड़ी ना सेलेक्ट करना है। 300 लोगों में से एक को सेलेक्ट करना है, कहीं कहीं पर 400 लोगों में से किसी एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन होता है। तो 300 400 500 इतने लोगों को आज कॉमनली, मतलब ये तो मैं बेसिक एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, कई बार तो 1000 में से एक को सेलेक्ट करना होता है। तो एग्जामिनर पेपर हमें सेलेक्ट करने के लिए नहीं, हमें बाहर निकालने के लिए बना रहा होता है। इसलिए आप इन ट्रिक्स को ध्यान से समझेंगे। जो आपकी क्यूब की ट्रिक है वो क्यूब के लिए काम लेंगे, स्क्वायर की ट्रिक है उसको स्क्वायर के लिए ही काम में लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी साथियों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और ये आसानी से समझ गए होंगे। तो हम अब जो अगली अप्रोच है उसके ऊपर मूव करते हैं और देखते हैं कि नया कुछ क्या निकल कर के आता है ना। और भी एवरेज के अंदर इस नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से और भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो वो सब हम देखेंगे। देखिए हमने क्यूब्स का देख लिया, प्राकृत संख्याओं का देख लिया, आपका स्क्वायर्स का देख लिया। अब हम देखते हैं प्राकृत सम संख्याएं है ना, वो 2 से शुरू हो रही है। देखो प्राकृत सम संख्याएं, प्राकृत सम संख्याएं, सम संख्याएं आपको दे रखी है ना। सम संख्याएं इनकी क्या दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है। तो वो किस तरीके से देख रखी है, देखो सम संख्याएं प्राकृत के अंदर सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कौन सी होती है, 2, उससे अगली 4 6 8 10 12 14 और इसी तरीके से क्या हो जाएगा 2 एंड। क्योंकि आप देख रहे हैं सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वो सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए वो क्या होती है सम संख्याएं। या फिर अगर हम इंग्लिश में अगर हम बोलें तो वो क्या होती है इवन नंबर्स। तो ये आपके पास इवन नंबर्स की एक सीरीज है। और अगर हमसे स्टार्टिंग ध्यान रखना आपसे कि जो ट्रिक मैं बताया हूँ कब से है, जब आपको जो पहली टर्म है वो क्या दे रखी हो 2 ही दे रखी हो। इन दैट केस आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा n+1, क्या होगा n+1। जैसे देखो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। देखो जैसे मैंने दिया आपको 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18, 20, है ना। तो देखो इसको मैं 2 × 10 लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ पर n क्या है साथियों, 10, n क्या है यहाँ पर 10। तो देखो इसकी जो अप्रोच मैंने बेसिक आपको दिया वो क्या दी, n+1, क्या है n+1। n कितना है 10, 10+1 क्या हो गया 10+1, ये तो क्या हो गया साथियों 11, ये क्या हो गया 11। इसका मतलब क्या हुआ, इस जो श्रृंखला का एवरेज होगा वो कितना होगा 11। देखो अब इसको हम वैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो साथियों हमने क्या कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, दैट मीन्स 4 इधर से छोड़ दीजिए, आप 4 पीछे से छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी आपका एवरेज होगा वो उस श्रृंखला में दिया हुआ नहीं होगा, बल्कि उनके बीच में आकर के एक नया एग्जिस्ट करेगा, नया एग्जिस्ट करेगा। तो देखो 12 + 10 है ना, जब आपका समांतर, देखो अंतर है ना जो आपका बीच का वो सेम हो, तो देखो 12 + 10 कितना हुआ साथियों 22, 2 से भाग दे दिया कितना आया 11 आया। वैसे भी देख लो आप 20 + 2 कितना आया 22, और डिवाइड करेंगे 2 से 11, 4 + 18 अगेन 22, 6 + 16 22, 8 + 14 22, 12 + 10 22, मतलब क्या हुआ आपका एवरेज 11 आएगा। और यहाँ तो सीधा ही निकाल दिया, तो फिर कौन सा, सीधी सी बात है, हमें जो ट्रिक है n+1 लगाइए आप। अगर आपको कोई सीरीज दी हुई है किनकी, सम संख्याओं की, तो आप n+1 करिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखना वो सीरीज है वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए 2 से, तभी हम उस ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको ये जो श्रृंखला है ये सम संख्याओं की ना दे करके किनकी दे दे, विषम संख्याओं की, किनकी, विषम संख्याओं की श्रृंखला दे दे, किनकी, विषम या फिर ऑड नंबर्स है, जो ऑड नंबर्स है उनकी एक सीरीज है वो हमें दे दी जाए। और ऑड नंबर्स की सीरीज क्या होगी 1 3 5 7 9, और इसी तरीके से 2n, ये तो क्या है साथियों सम संख्या। अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं तो क्या आएगा आपका विषम संख्या आ जाएगा। और विषम संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा भाग ना जाए, वो संख्या क्या होती है साथियों विषम संख्या। तो देखो इसको कैलकुलेट करने का तो सीधा तरीका ही क्या है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स आप देखिए, और नंबर ऑफ टर्म्स जितने आए वही क्या है आपका साथियों एवरेज होगा। जैसे देखो 1 3 5 7 9 है ना, ये देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 है ना, 5 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 5 ही क्या है आपका एवरेज है। वैसे भी देख लो आप 9 + 1, देखो साथियों जब 5 ऑड टर्म्स है तो जो बीच में एग्जिस्ट करने वाला नंबर होता है वही क्या होता है आपका एवरेज, ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो देखिए 9 + 1 10 क्या आएगा डिवाइडेड बाई 2 5, 7 + 3 10, और ये तो 5 ही बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स आपका एवरेज क्या होगा 5। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। अब ये बहुत आगे तक ली जा सकती है, आप नंबर ऑफ टर्म्स है वो काउंट करिए, और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए क्या करें आप, देखो ये लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है 23, उस 23 को आप क्या कर दीजिए साथियों, उस 23 को आप इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। देखो 2n -1 इसको आप इक्वल कर दीजिए इसके साथ 23 के साथ, तो देखो ये 1 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 24, 2n = 24, n = 12, तो यहाँ पर n क्या आएगा आपका 12 आएगा, n क्या आएगा 12, तो आपका एवरेज होगा वो एवरेज भी क्या हो जाएगा साथियों 12 ही हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, मैंने क्या कहा कि आपकी n क्या है 12 है ना, तो देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, मतलब 4 आप इधर छोड़ दीजिए, सॉरी 5 आप इधर छोड़ दीजिए, 5 आप लास्ट में छोड़ दीजिए। देखो 1 2 3 4 5 ये आपने यहाँ से छोड़ दी, 1 2 3 4 5 ये आपने इधर से छोड़ दी, 2 टर्म आएंगी बीच में, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। दैट्स वाई जो एवरेज आएगा वो आपका पहले से लिखी हुई जो आपकी संख्या है ना, कोई भी पद है वो एवरेज नहीं होगा, बल्कि जो बीच के दो संख्या है ना बीचों बीच में, उन दो संख्याओं का जो बीच का होगा। तो देखिए साथियों 11 प्लस 13, देखो ये कितना हो गया 14 24, और 24 को आप डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या आएगा साथियों 12, और एवरेज तो हम यहाँ पर भी कितना ही निकाल पाए हैं, 12 निकाल पाए। तो आई थिंक आप सभी को ये जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है वो सारी समझ आ गई होगी। एक और देखिए थोड़ा सा आप, है ना, जो स्टार्टिंग के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो प्राकृत संख्या, देखो तो ये सारे टर्म्स हैं उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, है ना, लेकिन उससे पहले एक और लास्ट ट्रिक है आज की, वो आप देखेंगे कि आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं है ना, जो फर्स्ट सीरीज की हमने बात की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कहाँ तक एन तक। अगर इस तरीके से आपको एक सीरीज दी हुई है, इन दैट केस जब आपको कैलकुलेट करना था इनका एवरेज, तो हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो 1 प्लस एन बटा 2, ये हमारे पास फॉर्मूला था। लेकिन सपोज करिए एग्जामिनर ने इस सीरीज को 1 से स्टार्ट ना करके हमको एक सीरीज माना ये दे दी, क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट है इसी का मान लो या जो भी है। तो देखिए ये सीरीज माना हमको ये दे दी इन्होंने 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, ये माना लास्ट टर्म 15 है, ऐसे मान लो आप, है ना, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर एन की जगह पर क्या है साथियों 15 है, यहाँ पर ये ए क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी 1 है। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी और इसी तरीके से एन तक। इन दैट सिचुएशन इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो नई अप्रोच निकल करके आएगी वो कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म की जगह पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था आपका वो क्या रख दिया आपने, ए 1 ना होकर के वो कुछ और है बस, है ना, ए प्लस एन बटा 2। इस पर्टिकुलर की बात करें आप तो ये देखो 7 प्लस 15 अपॉन 2, ये कितना हो गया साथियों 22 बटा 2, ये तो क्या आ गया 11। एक बार हम क्या बेसिक अप्रोच से भी चेक करके देखिए, क्या देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड हो तो सीधी सी बात है कि जो आपकी बीच वाली टर्म होगी वही क्या होगी आपकी एवरेज, यानी कि एवरेज को नया नंबर नहीं होगा बल्कि सीरीज में से लिखा हुआ बीचों बीच की जो संख्या है ना वही आपका क्या होगी एवरेज होगी। तो देखो 9 है तो 4 टर्म आप पीछे से छोड़ दीजिए, 4 टर्म आप आगे से छोड़ दीजिए, और जो बीच में जो टर्म आई वही क्या है आपका एवरेज है साथियों। और एवरेज यहाँ पर कितना है 11। अरे वो तो हम यहाँ पर भी 11 ही आ रहा है क्या हमारा, तो ये तो सही बात है कि आपका जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो आपके बीचों बीच में लिखी हुई जो टर्म है वही क्या होगी आपका एवरेज या फिर औसत होगी। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपकी इवन है, सम संख्या है आपकी, तो फिर आपकी क्या होगी बीच में दो जो संख्याएं बीच में होंगी और उन दोनों के बीच का जो नंबर होगा ना दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा एवरेज होगा, है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब इस एक के मतलब ये हुआ कि इसका मतलब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस या फिर जो समांतर माध्य है, जो आपका समांतर माध्य है वो जरूरी नहीं कि वो 1 ही हो। यहाँ तो देखो 1 है, 7 1 ऐड किया 8, 8 में 1 किया 9, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है साथियों 1 है। लेकिन अगर 1 ना दिया हो कुछ और दे दिया हो, देखो एक बार बस जरूरी क्या होगा
कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए साथियों। देखो जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1 या हमारा 3 से शुरू कर दें, 3, 6, 9, 12, 15, आपका 18, 21 है ना। तो देखो करना क्या था हमें, ये ए है 3 प्लस लास्ट टर्म 21 अपॉन 2, 21 प्लस 3 24 अपॉन 2। साथियों ये तो कितना आएगा 12। आप वैसे कैलकुलेट कर लिख के देख लीजिए। देखो आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 है। तो देखो इन 3 को छोड़ दीजिए, इधर से इन 3 को छोड़ दीजिए, बीच में कितना है 12। क्या सही बात है क्या, यहाँ पर भी एवरेज 12 आ रहा है और बीचों बीच में एग्जिस्ट कर रहा है वो भी क्या आ रहा है 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक और एग्जांपल से देखिए आप इसको। माना आपका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ये है आपकी फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म 32 डिवाइडेड बाई 2, 32 प्लस 4 36 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आएगा साथियों 18। क्या हम इसको वैसे देख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसका मतलब 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में आएंगे आपके 2 टर्म्स और उन दोनों के बीच का नंबर निकल करके आएगा, वही क्या होगा साथियों आपका एवरेज। तो ये देखो 20 प्लस 16 क्या है आपका 36 डिवाइडेड बाई 2, ये तो क्या 18 ही आएगा क्या अगेन। अरे साथियों ये तो 18 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं है ना। तो हम इतनी सारी कैलकुलेशन करें, इतना सारा दिमाग लगाएं, इससे अच्छा आपका क्या है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको बहुत आसानी से इस शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको कोई भी सीरीज दी हुई है और उसके अंदर आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है, जो आपका जो सार्वत्रिक अंतर है, जो पदों के बीच का जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पर 3 3 3 3 का यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं 4 इधर 4 इधर 4 4 4 4 है ना, या 5 6 7 और कुछ भी हो सकता है। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आप एक बेसिक अप्रोच लगा सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड कर दो आप किससे 2 से, तो वो क्या हो जाएगा आपका साथियों एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो आपको आई थिंक आज की जो ये 3-4 ट्रिक्स हमने यूटिलाइज किए उन सभी ट्रिक्स को एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप उन सबको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से याद रखेंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर जब भी आपको कभी ऐसा इस तरीके का इस कंसेप्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो फर्स्ट हमने किया था कि एक सीरीज इस तरीके से दी हुई है ना, कहाँ तक n तक, यानी कि आपको एक सीरीज दी हुई है प्राकृत संख्याओं की जो 1 से शुरू हो रही हो n तक जा रही हो। उस सीरीज के लिए जो हमने फॉर्मूला यूटिलाइज किया था वो क्या था, फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म n/2। जब पर्टिकुलर ये 1 से शुरू ना हो करके और माना ये 1 से शुरू ना हो करके जैसे माना 5 से शुरू हो गई, 5 6 7 8 9 10 है ना, और ये माना आपका कहाँ तक गई n तक। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप क्या करेंगे, यहाँ पर a इसको a मानिए आप, यानी कि फर्स्ट टर्म को ऐड करना आपने 5, देखो वहाँ ये क्या है a और ये क्या है n, तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है आपका a प्लस n/2। तो a की जगह पर यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों 5। तो ये लोग पर्टिकुलर्स की अगर हम बात करें तो 5 प्लस n माना यहाँ 27 तक गया, तो 27 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हुआ 32 डिवाइडेड बाई 2, ये तो क्या आ गया 16। और आगे भी आप देख सकते हैं कि इसकी जगह पर और कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कि जो आपका सार्वत्रिक अंतर या फिर हम कहें कॉमन डिफरेंस, आप क्या कहें कॉमन डिफरेंस है आपका
वो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए सभी पदों के बीच, यानी कि इन दो पदों के बीच जितना अंतर है उतना इन दो पद के बीच में, इनके पद के बीच के भी, इन पदों के बीच भी, इन पदों के बीच भी, सभी पदों के बीच जो आपका डिफरेंस होना वो क्या होना चाहिए साथियों, आपका सभी के अंदर सेम होना चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म एन बटा 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप जोड़ करके और 2 का भाग दे देंगे तो आपका एवरेज है वो निकल करके आ जाएगा। इसके अलावा हमने बात की थी स्क्वायर्स की। देखो हमने इस तरीके की एक सीरीज़ की बात की थी कि आपको ये दे दे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी तरीके से n का स्क्वायर आपको करने के लिए दे दे। तो हमारे पास जो अप्रोच थी वो क्या थी, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके और हम इस सीरीज का जो एवरेज है, औसत है, वो निकाल सकते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा था कि आपको एक क्यूब दे दे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और इसी तरीके से n का क्यूब। तो आपकी जो अप्रोच निकल करके आई थी वो क्या थी, n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इस जो आपकी अप्रोच है उसको आप सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। आप कहाँ ये स्क्वायर करने में और इन सब में क्यूब करने में, देखो यार क्यूब करें सबका फिर ऐड करें, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सबका स्क्वायर करें। क्योंकि अगर माना सीरीज हमको बहुत लंबी सी दे दी, माना 30 टर्म, 70 टर्म, 80 टर्म्स दे दी, इन दैट सिचुएशन आप स्क्वायर करेंगे, है ना। स्क्वायर करने में जितना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन करना मैटर नहीं करता, क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेंट टाइम के अंदर आप सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि साथियों एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो आते हैं उनको सॉल्व तो हर कोई कर ही देगा, लगभग स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर ही देगा। लेकिन मैटर क्या करता है कि कम टाइम के अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएँ और सही कर पाएँ। तो आप जो आपकी ये आपको ट्रिक्स दी हुई है उनको आप यूटिलाइज करके और इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ 2 और हमारे पास ट्रिक्स थी, वो क्या थी, एक आपका था आपको सीरीज दी हुई हो किसकी, आपकी सम प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याओं में भी सम संख्याएं है ना, तो सम प्राकृत संख्याएं है ना, यानी कि इवन नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज है वो आपको दी हुई हो। और इवन नेचुरल नंबर्स की तो क्या होगी साथियों, 2, 4, 6, 8 और इसी तरीके से 2 ऐड इन दैट्स। देखो आप सम संख्याओं के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वे सभी संख्याएं जो 2 का गुणज हो, मतलब 2 के गुणा के अंदर आए, या फिर हम दूसरी भाषा के अंदर अगर बोले तो वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए। देखो मैं इसको ये कह दूं कि 2 का गुणज हो, 2 का मल्टीपल हो, या फिर हम ऐसे कह दें उस संख्या में 2 का डिवाइड चला जाए, तो वो क्या हो गया आपकी सम संख्या। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो है साथियों n+1। क्या होगा इसका, n+1। तो n+1, जैसे यहाँ पर आपका माना एक सीरीज दी, इसको मैं 2n ये हटा करके और यहाँ लिख दिया माना 40 तक, है ना। तो 40 को 2 × 20 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो 20 क्या है यहाँ पर, n 2n, देखो 2n, n क्या है 20, तो यहाँ पर 20+1 ये क्या हो गया इसका एवरेज या फिर औसत हो गया। और लास्ट हमने पढ़ा सम की जगह पर क्या हुआ, आपकी विषम संख्याएं है ना, जो विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज आपसे निकलवाए। विषम संख्याएं क्या होंगी, 1, 3, 5, 7, 9 और इसी तरीके से 2n तो आपका क्या है सम संख्या, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा आपका विषम संख्या। इन दैट केस आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा साथियों, n आएगा। क्या होगा, n, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी ना आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स, वही आपका क्या होगा साथियों, एवरेज वैल्यू होगा। नंबर ऑफ टर्म्स ही आपका एवरेज वैल्यू होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को आज का ये जो
ट्रिकी कंसेप्ट है, बहुत बेसिक ट्रिक्स, और ये सारे के सारे क्वेश्चन है किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है। इन ट्रिक्स को यूटिलाइज करके आप बहुत अच्छे, है ना, इनको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के अंदर ही काउंट करते हैं। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे ट्रिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज मुझे लगता है कि आज के लिए सफिशिएंट होगा। आप इसको ठीक ढंग से पढ़िए। अगर कहीं कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करवाया जा सके। और इन ट्रिक्स के को यूटिलाइज करके आप किसी भी बुक के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ना हो वो आप मेरे से कल की क्लास में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस पूरी की पूरी क्लास को ध्यान से देखा। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको क्लास और हमारी ट्रिक्स है वो पसंद आई हो तो ज़रूर आप हमारे चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी हमारे जो मित्र हैं, है ना, गरीब से गरीब बहुत सारे लोग हैं जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर क्लासेस ले नहीं पाते, और अभी लॉकडाउन के अंदर जो लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं उन तक हमारी ये जो प्यारी प्यारी ट्रिक्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर वो पहुंच सके। तो उसमें आप भी अपना एक छोटा सा योगदान इस वीडियो को शेयर करके दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने इसको खूब सारा प्यार दिया। मिलते हैं कल नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट इसका पार्ट है उसके साथ, थर्ड पार्ट के साथ कल हम बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का पालन करके आप अपने घरों के अंदर ही रखिए, बिकॉज आपकी जो हेल्थ है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। अगर हम बीमार हो गए तो हमारा ना पढ़ाई में जी लगेगा ना किसी और में। और आपको पता है इस कोरोना वैश्विक महामारी ने जिस तरीके का धमाल मचा रखा है, आए दिन जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो बहुत ही चिंता करने योग्य है, चिंता का एक विषय। इसलिए आप सेफ रहिए क्योंकि आपकी सेफ्टी में ही सब कुछ समाहित है। ज़रूर एक दिन आएगा जो हमारे लिए एक आशा, एक उम्मीद, एक किरण, और ज़रूर वैक्सीन है वो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे जो मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड लोग हैं वो बहुत जल्दी ही ऐसी उम्मीद करते हैं हम कि एक वैक्सीन लेकर के आएंगे और वो आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी और हम इस वैश्विक महामारी है उससे जो हमारी जंग अभी जो चली हुई है, छिड़ी हुई है, उस जंग को हम ज़रूर जीत पाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।